तुलसी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, इसलिए तुलसी को माँ माना जाता है। क्योंकि तुलसी एक ऐसा पौधा है जो हमारी सभी बीमारियों को ठीक कर देता है और हम उसको अलग अलग प्रकार से प्रयोग करते हैं, इसीलिए हम उसकी पूजा करते हैं। सिर्फ गंगा जल और तुलसी ये दो चीज़ें हैं जो कभी खराब नहीं होती, इसलिए उनको हम पवित्र मानते हैं। क्योंकि उनको कितने भी दिन तक रखो वह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। और तुलसी का प्रयोग ताज़ा हम कर सकते हैं, ताज़ा पत्तियों का, और उसको सूखने के बाद हम सूखी पत्तियों का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसके गुण ख़राब नहीं होते हैं और वह कोई नुकसान नहीं करती है। यदि आपके आइज़ वीक हैं तो आप क्या करें? यदि आपकी आइज़ वीक हैं तो आप रोज़ 5 तुलसी की पत्ती लें और उनको कूट के उनका रस आप पी लें, और ये मिश्री या शहद मिला के जो भी आपको पसंद हो उसमें मिक्स करके आप उसको खाना चालू कर दें। सेकंड, और खाने के साथ आप तुलसी के 4-5 पत्ते लें, उसको अच्छी तरह कूट लें, कूट के उसको कपड़े से छान लें थोड़ा-सा, या फिर ऐसे ही निचोड़ लें चम्मच में। और जब वो अच्छा मतलब एकदम उसमें पत्ते नहीं हो तो उसकी 2 बूंदें यदि आप रोज़ अपनी आँखों में डालते हैं तो आपकी आईसाइट तो अच्छी हो जाती है, भले कितना भी पावर का आपका चश्मा हो वह आपका उतर जाएगा। इसके साथ-साथ आँखों के सभी रोग वह ठीक कर देता है, यानी कि कैटरैक्ट जो होता है, ये आँखों की बीमारी, उसको भी यह ठीक कर देता है। क्योंकि इससे आँखों की जो प्रॉब्लम है, जैसे आँखों पे परत आना, आँखों का सूखना, इस टाइप की जो प्रॉब्लम है वह ठीक हो जाती हैं। तो आप यह प्रयोग ज़रूर करके देखें, क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि तुलसी आँखों के लिए बहुत अच्छी है। इसके साथ-साथ यदि आपको कान में भी दर्द है तो आप कान में तुलसी के पत्तों का रस निकालें, उसको थोड़ा-सा गुनगुना कर लें। गुनगुना करके आप 2 से 3 बूँद अपने कानों में डालेंगे तो आपके कान का कैसा भी दर्द हो वह ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आप कान कान के दर्द में तुलसी के पत्तों का रस तेल में डाल के उसको उबाल लें, और उसका तेल से यहाँ पे मालिश भी कर सकते हैं। और तुलसी को कूट के उसका जो लेप होता है वह भी आप यदि कान के पास लगाते हैं तो आपके कान का कैसा भी दर्द हो एकदम ठीक हो जाता है। तो यह हमारी तुलसी है जिसको हम घर में ही घर घर में उगाते हैं और घर में ही उससे बहुत सारे उपचार करते हैं। और हम सभी जानते हैं तुलसी का आयुर्वेद में बहुत महत्व है, धार्मिक महत्व है, ज्योतिषीय महत्व है, वास्तु का भी महत्व है। क्योंकि आयुर्वेद का महत्व तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयाँ उससे बनती हैं और उसके बहुत सारे गुण हैं। इससे होम्योपैथी दवाइयाँ भी बनती हैं और इससे एलोपैथी दवाइयाँ भी बनती हैं। जो मलेरिया की दवाइयाँ हैं या फिर इस टाइप की जो दवाइयाँ हैं वह भी एलोपैथी दवाई इससे बनती हैं, क्योंकि साइंटिस्ट भी इसके गुणों पे रिसर्च कर रहे हैं। और बहुत सारे रिसर्च यूनिवर्सल स्कैनर के माध्यम से जो तकनीकी विशेषज्ञ डॉक्टर के एम जैन ने जो हमारा आभा मंडल होता है उससे पता किया है, कि प्रूव हो चुका है ये, कि तुलसी के यदि आप 9 परिक्रमा करते हैं तो आपका आभा मंडल 3 मीटर तक बढ़ जाता है। इसका मतलब आपकी एनर्जी, आपकी जो अच्छी शक्तियाँ हैं, अच्छी पावर है, आपके जो अच्छी एनर्जी है जिससे कि आपको कोई इन्फेक्शन नहीं लगता है, इस तरह की आप में शक्ति आ जाती है, वह हमारा आभा मंडल होता है और वह 3 मीटर तक बढ़ जाता है। तो इसीलिए धार्मिक हमारा महत्व है कि तुलसी की हमारे को परिक्रमा करते हैं जब भी हम पूजा करते हैं। तो धार्मिक जो है महत्व है वह साइंस अब प्रूव कर रही है। हमारे ऋषि मुनि तो उसको बहुत पहले से जानते थे। तो यह बहुत तुलसी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जिसको हम अभी और ज़्यादा मतलब जब तक साइंस नहीं बता देता है, उस पर रिसर्च नहीं हो जाती है, अभी कम विश्वास करते हैं। लेकिन आपको इससे मालूम पड़ जाता है कि अभी
जो भी हमारे ऋषि मुनि कह के गए हैं वह सभी सत्य है। तो तुलसी एंटीबायोटिक होती है, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, एंटी फंगल, एंटी इन्फेक्शन, एंटी बैक्टीरियल, और इन्फेक्शन उससे नहीं होता है। तो इसके लिए हमारी तुलसी को पवित्र माना गया है, और तुलसी से हमारे को कोई बीमारी नहीं लगती है, हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। तो आप तुलसी का प्रयोग ज़रूर करें। तो धार्मिक ही नहीं, ज्योतिषीय नहीं, जो हमारी आयुर्वेद, होम्योपैथी और एलोपैथी भी इनसे दवाइयाँ बनाती है, और यह बहुत काम की चीज़ है। इसीलिए हम आँख बंद करके तुलसी पे विश्वास करते हैं, और उसको घर में ही सब लोग जानते हैं, किसी न किसी रूप में प्रयोग करते हैं। आपने भी कभी तुलसी, सर्दी लगी होगी, बुखार होगा, तो आपने तुलसी की चाय, मतलब चाय का मीन्स यहाँ पर काढ़ा है, तो काढ़ा ज़रूर पिया होगा। हाँ, तुलसी की पत्तियों को आपको डायरेक्ट दांतों से नहीं चबाना चाहिए, बस यही ध्यान रखना चाहिए। अब तुलसी का प्रयोग किन्हें नहीं करना चाहिए? जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, माताएं हैं, जो स्तनपान कराती हैं वह माताएं हैं, या फिर जिनको पित्त का रोग है, मतलब जिनको पित्त की बीमारी है, उनको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और पित्त वालों को यदि प्रयोग करना ही हो तो दोपहर में नहीं करना चाहिए, और किसी वैद्य से पूछ के करना चाहिए, क्योंकि यह पित्त को बढ़ाती है। तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए, और तुलसी का प्रयोग आप ज़रूर करें। हर एक बीमारी में आप कर सकते हैं, सिर्फ आपको ध्यान होना चाहिए कि किस समय और किस व्यक्ति को उसका प्रयोग करना है। वात और कफ वालों को वह आराम से कर सकते हैं, जिनका पित्त ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिनको सीने में जलन लगती है, पेट में जलन है, अल्सर है, इस प्रकार के जो बीमारियां हैं, उनमें आपको तुलसी का प्रयोग कम करना चाहिए, और यदि करना है तो वैद्य विशेषज्ञ से परामर्श से करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके सवाल या सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।